संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 4B का पहला प्रश्न हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या होगा। x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 1/x पूरे की घात 3 प्लस 3x गुणे 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ये हमने किस सूत्र से विस्तार किया है? तो सूत्र हमारा होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होता है a माइनस b की घात 3 प्लस 3ab a माइनस b। तो इस सूत्र की सहायता से हमने इसका विस्तार कर लिया है। यह व्यंजक x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 a की घात 3 माइनस b की घात 3 के रूप का है। तो ठीक इसी प्रकार से हमने इसका विस्तार कर लिया है। आइए बढ़ते हैं। x माइनस 1/x। अब यहां पर आप देखिए x माइनस 1/x का मान 24/5 दिया गया है। तो यहां पर आप 24/5 लिख लीजिए। 24/5 की घात हो जाएगा 3 धन। अब यहां पर x से x कट जाएगा, बचेगा 3। x माइनस 1/x यहां पर देखिए दिया गया है, इसका मान भी हो जाएगा 24/5। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये 24/5 की घात 3 है तो ये हो जाएगा 3 बार गुणा हो जाएगा 24/5 का 24/5 में गुणे 24/5 गुणे 24/5 धन 3 गुणे 24/5 यानी 24 तिया 72/5 हो जाएगा। ये 72/5 3 का गुणा होगा 24 में तो 24 तिया 72/5 हो जाएगा। आइए हम 24 का 24 में 3 बार गुणा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है। 24 गुणे 24 तो ये हो जाएगा 24 चौको 96 हासिल 9 बचा हमारा और 24 दूना 48 और 9 57 तो ये 576 हो गया। फिर आप 24 से गुणा करिए इसमें तो 4 छक 24 4 सते 28 2 30 और 4 पच्चे 20 3 23 2 छक 12 और 2 सत्ते 14 1 15 और 2 पच्चे 10 1 11 4 2 5 3 8 और 2 1 3 तो ये हो गया 13,824। तो ये हो जाएगा हमारा 24 का 24 में हमने 3 बार गुणा किया तो 13,824 हो गया। तो इसे आप लिख लीजिए 13,824 और 5 का 5 में जब 3 बार गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125। 5 पचे 25 पच्चे 125 धन 72/5 ये बराबर हो जाएगा। अब 125 और 5 का आप लघुत्तम ले लेंगे तो आपको 125 प्राप्त हो जाएगा। तो लिख लेंगे 125 और ये है 13,824 13,824 13,824 धन। अब ये 5 का भाग आप 125 में देंगे तो 25 प्राप्त होगा और 25 का गुणा हो जाएगा 72 में
तो 25 दूना 50 के शून्य 5 बचा, और 25 सत्ते 175 और 5 80 यानी 180 हो जाएगा। अब आइए इसको जोड़ लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा आपका 4 में शून्य जोड़ेगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा, और 8 में 2 जोड़ेगा तो 8 दूई 10 हो जाएगा। 8 दूई 10, 10 के शून्य, और 8 9 1 10, और 10 1 11, और 3 1 4, 24,104। यहां पर आप देखिए 25 का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 हासिल 5, ये 180 यानी ये 1800 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा गलती हो गई है। 25 दूना 50 के शून्य, और 25 सत्ते 175 और 5 80, ये 1800 हो जाएगा। गलती से हमने 180 लिख दिया था। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं फिर से। तो आप जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, शून्य में 4 जुड़ेगा और 2 में शून्य जुड़ेगा तो आपका 2 प्राप्त हो जाएगा, और 8 में 8 जुड़ेगा तो 8 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 3 में 1 जुड़ेगा तो 4, और 4 1 5 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। यानी 15,625 और बटा कितना है 125, तो ये प्राप्त हो जाएगा। बच्चों हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 15,624 बटा 125, 15,624 बटा 125। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों तीसरा प्रश्न हमारा है, यदि x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 82 बटा 9, तो x की घात 3 माइनस 1 बटा एक्स की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या होगा। x की घात 3 माइनस 1 बटा एक्स की घात 3 बराबर होता है x माइनस 1 बटा x पूरे की घात 3 प्लस 3x गुणे 1 बटा x ब्रैकेट में x माइनस 1 बटा x। ये हमने किस सूत्र से विस्तार किया है। a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होता है a माइनस b पूरे की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो इस सूत्र की सहायता से हमने इसका विस्तार कर लिया है। आइए देखते हैं इसका मान आगे कैसे निकलता है। हमें दिया गया है कि x की घात 2 प्लस 1 बटा एक्स की घात 2 का मान दिया गया है, लेकिन हमें मान किसका चाहिए, x माइनस 1 बटा एक्स का मान चाहिए। आइए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बराबर हो जाएगा x माइनस 1 बटा एक्स की घात 3 प्लस, यहां पर आप देखिए x से x समाप्त हो जाएगा, बचेगा 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 बटा x। अब हमें x माइनस 1 बटा x का मान अगर प्राप्त हो जाए तो इसका मान निकल सकता है। तो आइए हम इसका सहारा लेते हैं। हमको दिया गया है x की घात 2 प्लस 1 बटा x की घात 2 बराबर दिया गया है 82 बटा 9
82/9। अब यहां पर आप ऐसा करिए, दोनों पक्षों से -2 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा x⁻² प्लस 1/x⁻² -2 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 82/9 -2। दोनों ही पक्षों में हमने 2 घटा दिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड में इसका मान क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका मान हो जाएगा, ये जो व्यंजक हमको प्राप्त हुआ है यह हो जाएगा x माइनस 1/x⁻² बराबर 82/9 और 2 को आप लिख लीजिए 18/9। 2 को 18/9 आप लिख देंगे तो 9 दूना 18, ये 2 के ही बराबर है। और जो ये हमने लिखा है किस सूत्र से लिखा है, a-b⁻² बराबर होता है a⁻² प्लस b⁻² -2ab। तो इस सूत्र की सहायता से हमने ये x⁻² प्लस 1/x⁻² -2 जो था इस रूप का था, हमने तो इसको a-b⁻² के रूप में लिख लिया, तो ये हमको प्राप्त हो गया x माइनस 1/x⁻²। तो ये बराबर हो जाएगा आपका, अब इसमें से दोनों के हर समान है तो 18 आप घटा लीजिए, तो 82 में से 18 आप निकालेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा। बयासी में से 18 घटाएंगे तो आपको 64 प्राप्त हो जाएगा। 64/9 प्राप्त हो जाएगा। और x माइनस 1/x⁻² जो था वह 64/9 के बराबर है, तो x माइनस 1/x जो हो जाएगा वर्गमूल 64/9। और 64/9 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पर हमको प्राप्त हो गया x माइनस 1/x बराबर 8/3। तो x माइनस 1/x बराबर 8/3 है। तो आइए इस मान को हम यहां पर स्थापित कर लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x का मान रखने पर ये हो जाएगा 8/3 हो जाएगा प्लस 3 और x माइनस 1/x जो हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका घात 3 है तो 8/3 का 8/3 में 3 बार गुणा हो जाएगा, गुणे 8/3 धन। अब इसमें देखिए 8/3 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, बचेगा 8 बराबर ये हो जाएगा। अब 8 का 8 में 3 बार गुणा करिए तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 प्राप्त हो जाएगा और 64 में पुनः 8 का गुणा करें तो 8 चौक 32, 8 छक 48, 3 51, 512 प्राप्त हो जाएगा। 512 और नीचे 3 का 3 में 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक को 9 त्रिक 27 प्राप्त हो जाएगा प्लस 8। तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको जोड़ लीजिए तो इसका आपको लघुत्तम ज्ञात कर लीजिए।
512/27 धन 8, तो ये हो जाएगा आपका 27 का 8 में गुणा हो जाएगा 512 धन 8 सत्ते 56, 8 दुनाई 16, 16 5 21 बटा 27 जोड़ लीजिए तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 728 बटा 27, तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 728 बटा 27। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है और अभी तक आपने हमारा चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।